अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एलिमेंट्री टिप्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं हर दफ़ा आप लोगों के लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ लेकर आती हूं, तो आज मैं आप लोगों को विटामिन बी के हवाले से बताऊंगी कि ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है और हमें इसकी कमी से किन किन सिम्टम्स का सामना हो सकता है, कौन कौन से हेल्थ इश्यूज़ हैं जिनको हम फेस कर सकते हैं और हम फेस कर रहे होते हैं और हम इग्नोर कर रहे होते हैं। क्योंकि विटामिन बी की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, मोस्टली लोग जानते ही नहीं हैं। विटामिन बी हमारी लाइफ में बहुत ही यूनिक रोल अदा करता है, ना सिर्फ हमारी बॉडी हेल्थ में, हमारी फिज़िकल हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, इवन कि हमारी बॉडी के एनर्जेटिक होने में भी विटामिन बी का बहुत ज़्यादा हाथ है। विटामिन बी के ना होने से या विटामिन बी की शदीद कमी या डेफिशिएंसी होने से हमारी बॉडी में कौन कौन से सिम्टम्स अराइज़ हो सकते हैं, कौन कौन से हेल्थ इश्यूज़ अराइज़ हो सकते हैं, ये सब बात करेंगे हम इस वीडियो में। और मज़ीद आगे चलने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो और माई कॉन्टेंट, सो यू मस्ट शेयर इट एंड गिव मी कमेंट्स एंड व्यूज़ and tell me what is your opinion about it. So it's very necessary for me. सो बैक टू द टॉपिक फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अभी पहले ही आपको बताया कि विटामिन बी हमारी फ़िज़िकल, मेंटल और ओवरऑल बॉडी की जो एनर्जी है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ बताते चलूँ कि हमारी बॉडी में स्किन रैशेस हो जाते हैं, हमारे बाज़ औक़ात हमारे मुंह में जो है बहुत ज़्यादा क्रैक्स आ जाते हैं, या पैलेट हमारा बहुत ज़्यादा छिल रहा होता है। और हमारे जो है लिप्स, बाज़ औक़ात हमें बहुत ज़्यादा, सर्दियों के अलावा भी, और सर्दियों की बात नहीं कर रही मैं, सर्दियों के अलावा भी हमारे लिप्स जो हैं वो काफ़ी स्केली स्किन हो रही होती है, लिप्स पे एक कड़कपन आ रहा होता है, टंग बाज़ औक़ात हमें स्वेल फील हो रही होती है, अपने अंदर एक डलनेस, वीकनेस महसूस हो रही होती है। समटाइम्स हम बहुत कन्फ्यूजन का शिकार हो रहे होते हैं, डिप्रेशन हमें हो रहा होता है, एब्डोमिनल क्रैम्प, कॉन्स्टिपेशन, इन सब चीज़ों का हम सामना कर रहे होते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो हम यूजुअली इग्नोर कर रहे होते हैं, हमारी जनरेशन भी और हमसे बड़े बूढ़े भी, निम्बनेस, जैसे हाथ पैरों का सुन होना कहते हैं या हाथ पैरों में सुइयां चुभना कहते हैं। यूजुअली हम इस चीज़ को फेस कर रहे होते हैं और हम इग्नोर कर रहे होते हैं, जबकि ये बहुत ही मेजर इशू है और बहुत ही मेन सिम्टम है विटामिन बी की डेफिशिएंसी का। खुसूसन रात के वक्त जब हम लेटते हैं तो हमारे हाथ पैरों में सुइयां सी चुभ रही होती हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सिम्टम होता है विटामिन बी की डेफिशिएंसी का। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह के किसी भी सिम्टम्स का सामना कर रहे हैं तो मैं आपको यही कहूँगी कि इस तरफ तवज्जो दीजिए। हो सकता है कि आपकी विटामिन की कमी की वजह से आपके साथ ये हो रहा हो। दूसरी बात ये कि आप चेक करवा सकते हैं अपने लैब टेस्ट करवा के, सिंपल एक ब्लड सैंपल के थ्रू, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में विटामिन बी की कमी कितनी है या आपकी रेंज पूरी है या नहीं। सिंपली आपको विटामिन बी 12 का लैब टेस्ट करवाना होगा अपना ब्लड सैंपल के थ्रू, और आप इजीली इस चीज़ को जान सकते हैं। और एक बात मैं आपसे और कहूँगी फ्रेंड्स, कि अगर आपको ये सिम्टम्स बढ़ते जा रहे हैं और आप कंटिन्यूस इसको इग्नोर कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ख़तरनाक बात आगे चल के हो सकती है कि आपकी नर्व्स में इतनी सीवियर वीकनेसेस और डिफरेंट स्किन इश्यूज़ आपको आ सकते हैं, जो कि हम फेस कर रहे होते हैं। समटाइम्स अभी रिसेंटली ही मेरे फैमिली में एक साहब थे जिनको बहुत ज़्यादा विटामिन बी की कमी थी और डॉक्टर ने उन्हें पार्किंसन का कह दिया। जब विटामिन चेक कराया तो पता चला विटामिन बी 12 इतना सीवियर लेवल पर उनका बी कॉम्प्लेक्स कम है, तो डॉक्टर्स ने उन्हें विटामिन बी के इंजेक्शंस लगे। भाई, तो आप पहले ही इस चीज़ को डायग्नोस कर लो कि भाई आपके बॉडी में किस चीज़ की कमी आ रही है, ना कि आप जो है फिर इंजेक्शंस की तरफ और पार्किंसंस टाइप की बीमारी, क्यों हाथ पैरों में नर्व्स इतनी वीक हो जाती हैं हमारी विटामिन बी 12 बी कॉम्प्लेक्स की कमी की वजह से, कि वो हाथ पैरों में कपकपाहट वाला जो फैक्टर है वो आने लगता है। तो इस चीज़ का हमें पहले ही ध्यान कर लेना चाहिए। और एक बात और फ्रेंड्स, के वो वुमेंस जो प्रेग्नेंट हैं उनके लिए भी विटामिन्स का इंटेक, हम फॉलिक एसिड और कैल्शियम विटामिन वगैरह, विटामिन डी को तो इंटेक करते हैं, विटामिन बी को हम भूल जाते हैं। आयरन भी ले लेते हैं, इतना तो पता होता है कि हाँ भाई आयरन की और दूध की कमी नहीं होनी चाहिए, विटामिन बी को भी देख लेना चाहिए। क्योंकि अगर हमारी बॉडी में विटामिन बी की कमी होती है तो बर्थ डिफेक्ट के साथ बच्चों का पैदा होना, जो कि आजकल बहुत कॉमन हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा इसी वजह से कि लोग अपने विटामिन्स का ध्यान नहीं रखते। तो जहाँ विटामिन डी, कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए, फॉलिक एसिड ज़रूरी है, फॉलिक एसिड भी एक विटामिन बी की ही रेंज में आता है। इसी तरह से बी 12 जो है की पूरी सीरीज़ को हमें देखना चाहिए। अगर इसकी कमी होती है
तो बच्चों में बर्थ डिफेक्ट आता है और आप अपने बहुत सारी विटामिन्स की कमी को अपने खाने पीने की ग़िज़ाओं से पूरा कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कि अपनी डेली रूटीन में ऐसे डाइट्स रखें। और कौन कौन से डाइट्स हैं, डेफ़िनेटली ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से ऐसे डाइट्स हैं जिनको आप अगर अपनी डेली लाइफ में रखेंगे तो आपकी बॉडी में विटामिन बी की जो पूरी रेंज है उसकी कमी नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, जो फूड की रेंज है उसमें फ़िशेस, जिसमें सबसे ज़्यादा जो सैल्मन फ़िश है उसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा मिलता है विटामिन बी की रेंज। और उसके बाद आपकी तमाम ग्रीन लीव्स, चाहे वो पालक हो, चाहे वो और दूसरे जो भी हमारे घरों में साग यूज़ होते हैं, आजकल की जनरेशन तो खाते हुए ज़रा घबराती है शायद। और रेड मीट द बेस्ट सोर्स, एग है, मिल्क है, ल्यूमिगन्स हैं, तमाम तरह के सीरियल्स हैं जो कि आजकल दलिया जिसे हमारे आम ज़बान में कहा जाता है, बड़े बूढ़े तो फिर खा लेते हैं। जनरेशन आज की बिल्कुल फ़ारिग है, वो इन सब चीज़ों की तरफ बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होती। अच्छा, दूसरी चीज़ कलेजी, जिसको लिवर कहा जाता है, बीफ का हो या चिकन का, जो भी हो, सिर्फ बकरीद पे नहीं खाना चाहिए, उसके अलावा भी खाना चाहिए क्योंकि उसमें भी विटामिन बी की बहुत अच्छी सोर्स मौजूद होती है। तो अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल अपना डेली बेसिस पर रखते हैं कि इनमें से कोई भी एक चीज़ आपने भरपूर मकदार में डेली ले ली, तो आई थिंक आपके जो कमी है वो बाय द टाइम कवर हो जाएगी। और आप बहुत ज़्यादा डेफिसिट हैं तो आपको इन चीज़ों का ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल रखना चाहिए, तो इंशाल्लाह आपकी ये कमी पूरी हो जाएगी। वन थिंग मोर फ्रेंड्स, कि आपसे मैं एक बात ये और कहना चाहूँगी कि ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई, इन तमाम फूड्स का इस्तेमाल आपको बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा जब हम ओवर कुक कर देते हैं तो उसके वाइटामिन्स ख़त्म हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम चीज़ों को, जो भी हमारे पास लिस्ट है या इसके अलावा भी जो भी हम नॉर्मल डाइट भी यूज़ करते हैं, तो बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले, तला हुआ और बहुत भुना हुआ खाना जो हमारे ट्रेडिशनल आइटम है, वो हमारे जो है ना जायका तो दे देते हैं लेकिन हमारी जो ग़िज़ाइयत है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम चीज़ ले रहे हैं, ख़ुसूसन अगर हमारा टारगेट है कि हमें उस विटामिन की कमी को पूरा करना है, तो आप कोशिश कीजिए कि आपकी डाइट स्टीम कुक हो, ना कि जो है वो फ्राई हुई हुई और घंटों घंटों पकी हुई और खूब भून भून के जो खाने का एक ट्रेडिशनल है हमारी कंट्री का, वो नहीं होना चाहिए क्योंकि इन चीज़ों से आपके तमाम जो ग़िज़ाइयत होती है फ़ूड की वो डेफ़िनेटली ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल रखेंगे तो आप अपने बॉडी, अपने मूड्स में, अपने अंदर एक एनर्जी ज़रूर फ़ील करेंगे। अगर आप डिप्रेशन और एंजाइटी के पेशेंट हैं तो डेफ़िनेटली आपके अंदर विटामिन बी लाज़मी कम होने वाला है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा-सा फ़ोकस करें क्योंकि डिप्रेशन भी विटामिन बी की कमी की वजह से होता है। हमारे ब्रेन्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं विटामिन बी की कमी की वजह से होते हैं क्योंकि विटामिन बी हमारे नर्व्स को जो है एक तरह से कह लें नरिश करता है और हमारी नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करता है। तो नर्व्स ही अगर वीक होंगी तो हमारे बॉडी में हम जो कुछ भी डाल लें वो पूरे बॉडी में उस तरह सर्कुलेट ही नहीं करेगा जिस तरह उसे करना चाहिए। तो हमें अपने विटामिन बी की तरफ ज़रूर ध्यान रहना चाहिए। विटामिन बी कंप्लीट एक रेंज है जो B1 B2 B6 इस तरह से करके पूरी एक सीक्वेंस है। B3 B5 B6 B7 B9 एंड B12, ये पूरी एक रेंज है जिसको हमें फ़ोकस रखना चाहिए। और हमें ये भी आप सबको पता होगा कि विटामिन्स की सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा सीवियर उस पर हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके विटामिन के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। और डॉक्टर ने अगर आपकी रिपोर्ट देख के समझा कि नहीं भाई आपको तो इंजेक्शंस की ज़रूरत है, तो विटामिन्स के इंजेक्शंस भी होते हैं जो कि अल्टरनेट बेसिस पे आप लगवा सकते हैं, बशर्ते कि आपको डॉक्टर रिकमेंड करे। सेल्फ डायग्नोसिस पे मत चल पड़िएगा। सेल्फ डायग्नोसिस पे जाना है तो इट्स बेटर कि आप अपनी डाइट को थोड़ा सा सही कर लीजिए और आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन से आपको सप्लीमेंट्स में बहुत प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपको वॉमिट्स हो सकते हैं, नोज़िया हो सकता है, या आपको अदर डाइजेशनल इश्यूज़ जो हैं वो हो सकते हैं सेल्फ डायग्नोसिस पर, और आपने सेल्फली अपना जो है ना मल्टीविटामिन यूज़ करना शुरू कर दिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको मेरी सारी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको विटामिन बी के हवाले से दी, बहुत मालूमात आपको मिली होगी इस हवाले से। और अगर आपको मेरी तमाम इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको प्रोवाइड की आपके लिए हेल्पफुल रही और आपको अच्छी लगी और इस तरह की मज़ीद आप वीडियोस पे देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे कीप सपोर्टिंग मी। थैंक्स एंड टेक केयर और स्टे हेल्दी, क्योंकि सेहत है तो हम हैं। ठीक है जनाब, इंशाल्लाह फिर दोबारा मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।